देखिए मुनिया देवी जी जो हैं इस वक्त बलकुद्दर पंचायत के दौरे पे हैं और हम ठीक उसके आगे आए हैं तो देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं। किनका इंतज़ार कर रही हैं आप लोग फूल लेकर के? मुनिया देवी जी का। जी। तो क्या लग रहा है उनका कैसा माहौल है? पूरा अच्छा माहौल है हम लोग तरफ से इधर से पूरा सपोर्ट है। इधर तो सुन रहे हैं कल्पना सोरेन जो है वो भारी है। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग वोट देंगे मुनिया देवी जी। क्यों मुनिया देवी को वोट दे रहे हैं आप लोग? मुनिया देवी मुनिया देवी क्यों मुनिया देवी? मुनिया देवी के सपोर्ट दे। अच्छा मुनिया देवी के काहे वोट दिए खोजे तो नहीं? अच्छा लग रहा है सर। हाँ कल्पना सोरेन के ना काम कर लो। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। कल्पना सोरेन भी आलो ना इधर आ रहा है लेकिन वो तो हमारा साथ नहीं, मुनिया देवी साथ में रहा है। कल्पना सोरेन आई थी ना इधर? कल आई थी 7 बजे। हम लोग खाली सुने हैं, देखे नहीं हैं। देखे नहीं है? नहीं। तो उनका बड़ा टसन है। कह रहे हैं लोग कि भाई कल्पना सोरेन जो है वो यहाँ बहुत मजबूत है। मजबूत है लेकिन हम लोग नहीं जानते कि उतना मजबूत है। हम लोग के यहाँ हम लोग यही पार्टी को देख रहे हैं कि बीजेपी हम लोग के यहाँ से निकलेगा। बीजेपी? जी सर। अच्छा तो बीजेपी से उम्मीद है। क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में यहाँ? पूरा बढ़िया है। हम लोग के यहाँ तो पूरा सपोर्ट है बीजेपी को। अच्छा बीजेपी से उम्मीद है आप लोग? जी सर। तो क्या 5 साल सरकार हेमंत सरकार ने किस तरीके से काम किया? हेमंत जी की सरकार ने कैसे किया है वही तो सबको देख रहे हैं ना। देखिए रहे हैं मंदिर महिला सम्मान योजना का लाभ मिला? जी वो तो मिल रहा है। कभी नहीं मिला, हमको नहीं मिलते हैं। नहीं तो ये किस्त मिला है। 2 किस्त मिला? जी कह रहे हैं 4 किस्त मिला। हम लोग का नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला है। दीदी को तो मिलवे नहीं किया है ना, सबको हाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ मिला? नहीं मिला हमको। नहीं मिला। देखिए इनकी प्रत्याशी जो है वो यहाँ आ गई हैं और यहाँ देखिए लोगों में उत्साह दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से उत्साह है। और मुनिया देवी जो है वो उत्साहित महिलाएं हैं यहाँ पर, जो बेहद ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है ये। और इस सुदूरवर्ती इलाके में मुनिया देवी से लोग महिलाएं जो हैं वो मिल रही हैं। कौन आई हैं? कौन आई हैं? कौन आई हैं अभी? क्या नाम है इनका जो आई हैं? मुनिया देवी। अच्छा तो मुनिया देवी का माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर महिलाएं इंतजार कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो महिलाएं बड़े उत्साह से मुनिया देवी का जो है वो स्वागत कर रही थी। कौन आई थी अभी? मुनिया देवी। हाँ मुनिया देवी जी को वोट कर रही है। हाँ ठीक, मुनिया देवी वोट देख रहे हैं। हाँ किनको वोट कर रही हैं आप लोग? मुनिया देवी वोट देंगे। काहे मुनिया देवी को वोट? वो दुखल दखनी है। दुखल दखनी है। क्या बोल रही है? सुविधा है। कौन आई थी चाची अभी? मुनिया देवी। हाँ मुनिया देवी का माहौल है आपके पास? हाँ ओकरा वोट देवे देखे मुनिया देवी के। अच्छा तो वोट हम लोग देवे करेंगे। मतलब हम लोग का मंदिर देख लीजिए थोड़ा सा मंदिर के लिए। जी जी देख लेते हैं। हाँ मैंने मंदिरवा के अपनी बहुत कमी है। हाँ, मंदिरवा हमने बने चाहिए। हाँ ठीक बात है। देखिए ये महिलाएं हैं मुनिया देवी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। अलग अलग जगह से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सुदूरवर्ती इलाका है और इस इलाके में महिलाएं मुनिया देवी को लेकर उत्साहित दिख रही हैं। आप यहाँ आई हैं, बहुत सुदूरवर्ती इलाका है ये। हम जब जगह जगह जा रहे हैं और सड़क की बदहाल सूरत है। लोगों से आप मिल रही हैं। अब बहुत कम दिन रह गया है चुनाव को लेकर, क्या माहौल पा रही हैं आप? पूरा हम यूपी पंचायत में जब घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि सबसे पहले रोड का क्या समस्या है। रोड का इसका समस्या लग रहा है कि जब पूरा एकदम निरोग आएगा तो रोग होकर जाना पड़ेगा इसका। इतना बड़ा पत्थर निकला हुआ है, बोल्डर निकला हुआ है, तो लोगों का पूरा एकदम हताश हो चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तभी जो रोड है, गली है, नली है वो बनेगा। हमारे माताएं बहनें पूरा परेशान हो गई। एगो एम्बुलेंस गाड़ी में रोड में नहीं चल सकती है, ऐसा स्थिति खराब हो गया है। तो ये सब मुद्दे हैं आपके ठीक सामने। जब कल्पना सोरेन हैं वो भी कल आई थी यहाँ, तो एक समीकरण का भी गांडे में एक कयास जो है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और आदिवासी को लेकर के, तो आदिवासी क्षेत्र में ही आप घूम रही हैं अभी, तो क्या पा रही हैं? आदिवासियों का रुझान आपको लेकर के है इसमें? आदिवासी के मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ। देखिए पूरा गाड़ी मेरा माला से लद गया है। आदिवासी बहनों, भाइयों, बेटियों
सब ने पूरे गला से पूरा माला लाद दिया है। और उन्होंने बता रहे हैं कल जब वो आई थी तो एक रोड पे नहीं चली हूँ, हवाई जहाज से आई और हवाई जहाज से चली गई। नहीं, हेलीकॉप्टर तो उनका बोड़ो में शायद वो रास्ता पर नहीं देखी है। वो रास्ता देखते जरूर एक बार, मतलब हमारे बेटियां लोग अभी बता रही, पूछिए हमारी बेटी लोग यहाँ खड़ी है, ये रास्ता में गुजरी नहीं है। तो वही लोग हमारे माताएं बहने का कहना है कि हमको हवाई जहाज नहीं चलेगा, हमको चलेगा जो बाय रोड में चलेगा, जो नली गली पीसीसी देखेगा उसके लिए। तो हम लोग का बस एक ही हमारे जनता का मांग है कि हम लोग का हवाई जहाज नहीं चलेगा, हवाई चप्पल चलेगा, जो उड़ने वाला नहीं चलेगा, दौड़ने वाला चलेगा। जिस योजना की लगातार चर्चा हुई, पिछले बार भी आपसे हम बातचीत किए थे कि भाई मुख्यमंत्री सम्मान योजना की खूब चर्चा करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है। तो आप कह रही हैं कि भाई भाजपा कह रही है कि अगर हम जीतते हैं तो गोगो दीदी योजना लेकर के आएंगे। तो आपको लगता है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वाला जो मास्टर स्ट्रोक है ये आप पर भारी पड़ेगा इस बार? देखिए, मैया सम्मान योजना वाला अभी हमारे जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग, अभी हम क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ तो देख रहे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग ये तो आँख नहीं है, कान नहीं है, सब कोई सहारा नहीं है, उसका पैसा काट के दिया जा रहा है। और वह 2 महीना दिया, वह पैसा बंद हो गया है। समझे, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हम जब पूछ रहे हैं माताएं बहने की पेंशन मिलो है दादी, तो ना बेटी हमें 2-3 महीने से ना मिला लो। तो बताइए वो पैसा कहाँ गया है? और किसी को मिल भी रहा है तो जो 1 महीने से मैया सम्मान योजना बंद हुआ है तो किसी को मिल रहा है वृद्धा पेंशन के नाम से। अब चूंकि आप चेयरमैन रही हैं पिछले बार, इस बार भी आप चेयरमैन हैं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका भी एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। जब आप विधायकी का आप चुनाव लड़ रही हैं, अंतर पा रही हैं कि भाई बहुत अंतर है एक जिला परिषद का चुनाव लड़ना और एक विधायक का चुनाव लड़ना? देखिए, हमारा अंतर, हमारे कार्यकर्ता लोग मेरे साथ है तो हमको कुछ भी अंतर नहीं बुझा रहा है। हम भी बुझ रहा है कि हम जिला परिषद फिर लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही महसूस हम कर रहे हैं। जिस तरह से हम जिला परिषद में जहाँ क्षेत्र में हम जाते थे तो सब लोग बोलता था कि मैडम आप घर में रहिए, आप चुनाव जीत गए हैं। उसी तरह भी हमारे विधानसभा में भी इसी तरह हमारे माताएं बहनें बेटियां युवा साथियों सब ने तो भरपूर समर्थन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कल अमित शाह आए थे, अमित शाह के आने के बाद लग रहा है कि कुछ माहौल बदला है आप लोगों का? बहुत बदल गया है। अमित शाह आने के बाद जो इन्होंने उनका बातों को जो सुने, उनका बातों जितना बताया गया है सबका ध्यान में आकृष्ट हो गया है और जनता ने कमर कस लिया है कि अमित शाह जी का बातों को हम लोग को अमल करना है और भारतीय जनता पार्टी को जीत करके और झोली में डालना है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आयसू का हम लोग का है सरकार बनाना है। एक अंतिम सवाल है, अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर आती हैं, पहला कौन सा ऐसा 2 काम है जो सबसे पहले आप करना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जो अभी उपरी पंचायत में जो घूम रही हूँ, आज से नहीं, मैं 2.5 साल से घूम रही हूँ। 2.5 साल से मैं देख रही हूँ एक ही जैसा है। नहीं, इसका एक बार शिलान्यास हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर अपने 5 किलोमीटर हुआ, वो भी रद्द हुआ। लेकिन सबसे पहले हम काम यहाँ के जनता को हम वचन देते हैं कि सबसे पहले रोड को बनाने को काम करेंगे हम। सबसे पहले सड़क जी। इसके अलावा आप स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर के भी कुछ ऐसा लगे, आपको लगता है कि इस पर भी काम करने की आवश्यकता? देखिए, हमारे गांडे विधानसभा में कहीं नहीं शिक्षा का व्यवस्था है, न कहीं स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न कहीं जल नल की जो सिंचाई होता है, न कहीं सिंचाई का व्यवस्था है। हमारे माताएं बहनें एकदम पूरा परेशान हो गई हैं। ये हमारी बेटियां पुकार रही हैं कि हम लोग का शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग का कहीं अगल बगल स्कूल नहीं है, कहीं कॉलेज नहीं है। तो मैं सबसे पहले बेटियों को सुधारने के लिए, बेटियों को शिक्षा देने के लिए मैं सबसे पहले शिक्षा को व्यवस्था करूंगी। गांडे में ज्यादातर कौन सा बड़ा मुद्दा पा रही हैं जो लग रहा है कि इन मुद्दों के साथ लोग इस बार और वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा क्या पा रही हैं? गांडे विधानसभा में सभी जगह मुद्दा इसलिए पा रहे हैं कि हमारे गांडे विधानसभा का जितने भी भाई बहन है सब किसान वर्ग से ज्यादा आते हैं। तो इन लोग का एक ही मांग रहता है कि हम लोग को सिंचाई होता तो हम लोग साग सब्जी लगाते हैं, खाली एक और धान पर निर्भर करते हैं। तो सिंचाई ना होने के कारण इन लोग खेती नहीं लगा पाते हैं। तो इन लोगों को मैं आश्वासन दी हूँ कि हम लोग की जीत के आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगा तो सभी को खेतों में बोरिंग होगा और सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुनिया देवी जो हैं वो जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और ये बहुत सुदूरवर्ती इलाका है और इस इलाके में मुनिया देवी जनसंपर्क कर रही हैं। इनके ठीक सामने कल्पना सोरेन है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जब 20 तारीख को यहाँ मतदान होंगे, 23 को नतीजे आएंगे, किस तरीके का नतीजा जो है वो निकलता है। लेकिन यह सुदूरवर्ती क्षेत्र में मुनिया देवी जनसंपर्क करते नजर आ रही हैं और अपने जीत को लेकर के ये आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। लेकिन गांडे की बात करें तो गांडे में जबरदस्त टसन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आप मुनिया देवी जी को सुन रहे थे। खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।